Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse. And if you like my videos, then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. तो स्टार्ट करते हैं अपना डिटर्मिनेंट ही। इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दी होती हैं तो उनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास दो डिटर्मिनेंट दिए हो तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बुक का एग्जाम्पल लिया है। इसमें आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ये ए बी वाली एंड ये सी डी वाली। तो हमें मान लीजिए कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपनी फर्स्ट रो निकालेंगे। ये मेरी फर्स्ट रो है, ये मेरी सेकंड रो है। ठीक है, मुझे फर्स्ट रो निकालनी है तो मैं क्या देखूंगी, मैं अपनी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो 1 देखूंगी। अब मैं इस रो 1 को सेकंड मैट्रिक्स की रो 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। सो मुझे इससे क्या करना है, सेकंड मैट्रिक्स की रो 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो ए को पहले मैं C1 से मल्टीप्लाई करूंगी, A1 C1 प्लस करूंगी सेकेंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगी, यानी B1 को D1 से मल्टीप्लाई करूंगी। फाइन, मुझे क्या करना था, मुझे रो 1 निकालनी है। तो मैंने रो 1 को पहले रो 1 से मल्टीप्लाई किया, अब मैं रो 1 को रो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं पहले रो 1 को ही, क्योंकि मुझे रो 1 निकालनी है। तो मैं अपनी फर्स्ट मैट्रिक्स में सिर्फ रो 1 देखूंगी। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होता था, आपके फर्स्ट मैट्रिक्स की रो मैटर करती थी, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम मैटर करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ रो मैटर करेगी। अगर मुझे रो 1 निकालनी है तो मैं फर्स्ट मैट्रिक्स की रो 1 से मल्टीप्लाई करूँगी सेकंड मैट्रिक्स की रोज को, और अगर मुझे रो 2 निकालनी है तो मैं फर्स्ट मैट्रिक्स की रो 2 को सेकंड मैट्रिक्स की रो 1 एंड 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे रो 1 निकालनी थी, तो मैंने अपनी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो 1 को पहले सेकंड मैट्रिक्स की रो 1 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं अपनी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो 1 को सेकंड मैट्रिक्स के रो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। फाइन, तो अब मैं क्या करूँगी, जब मुझे इस रो 1 को इस रो 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं सबसे पहले अपने फर्स्ट एलिमेंट देखूंगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, मीन्स A1 एंड C2। एंड अब मैं सेकंड एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूँगी, मीन्स B1 एंड D2। B1 एंड D2। तो मेरी यहाँ से रो 1 निकल गई। अब मुझे रो 2 निकालनी है, तो रो 2 के लिए मैं क्या देखूंगी कि मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स में रो 2 कौन सी है। अब मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स में रो 2 ये है। सो रो 2 निकालने के लिए मैं इसको दोनों रोज से मल्टीप्लाई कर दूंगी सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड डिटर्मिनेंट की। फाइन, सो अब मैं A2 को C1 से करूंगी, A2 C1 प्लस करूंगी B2 को D1 से, B2 को D1 से। फाइन, मुझे रो 2 निकालनी थी तो रो 2 को मैंने रो 1 से कर दिया। अब मुझे ये वाला एलिमेंट निकालना है, तो मैं अभी भी निकालनी तो मुझे रो 2 का ही है ना, तो रो 2 को अब मैं इस वाले रो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो मेरा आ जाएगा A2 C2, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करूँगी, प्लस में B2 D2, यानी सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से करूँगी, B2 D2। फाइन, तो मेरा ये आ गया A1 C1 B1 D1, A1 C2 B1 D2, A2 C1 B2 D1, A2 C2 B2 D2। अब ये तो आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे पास कोई नंबर तो है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं नंबर के साथ, तो वो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यू फर्स्ट डिटर्मिनेंट वो है मेरा 4 1 3 5 2 0 9 3 1। इसको मल्टीप्लाई करूँगी 3 इंटू 3 के डिटर्मिनेंट से। एंड डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते टाइम आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपके जो ऑर्डर हैं वो सेम होने चाहिए। जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम वहाँ पे क्या देखते थे कि फर्स्ट रो के नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हमारे इक्वल होने चाहिए। हम ऐसे ही तो देखते थे, जस्ट लाइक ये मेरा 2 इंटू 2 था और ये भी 2 इंटू 2। तो हम कैसे देखते थे कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है, इसमें आपके सेम ऑर्डर होने चाहिए। अगर मेरा ये 3 इंटू 3 का है तो मेरा ये भी 3 इंटू 3 की ही डिटर्मिनेंट होनी चाहिए, तभी मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। सो यहाँ पे मेरे एलिमेंट हैं 5 1 4। ठीक है, सो अब इसको करते हैं। इसमें हमें बड़ी से डिटर्मिनेंट मतलब मोड बनाना पड़ेगा। ओके फाइन,
तो अब देखो क्या करते हैं हम इसमें, हम तो फर्स्ट, हमारे लिए तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट मैटर करता है यहाँ पे, तो मुझे सबसे पहले अपनी निकालनी है रो 1। तो मैं क्या करूँगी, मैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो ही तो देखूंगी। मेरे पास क्या है फर्स्ट डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो 4 5 9, उसके मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं 4 5 9। अब मुझे इसको रोज से मल्टीप्लाई करना है सेकंड डिटर्मिनेंट की रोज से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको करूँगी फर्स्ट रो से, सो 4 को करेंगे 2 से, प्लस 5 को करेंगे 1 से, 4 को किया 2 से, 5 को किया 1 से, प्लस 9 को करूँगी 5 से, ठीक है। अब ये तो मेरे पास हो गई सेकेंड रो की फर्स्ट रो के लिए। अब मुझे यहाँ पे ये वाला एलिमेंट निकालना है फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे तो मैं अभी भी फर्स्ट रो ही देखूंगी, क्योंकि मैं अभी भी निकाल तो फर्स्ट रो ही रही हूँ, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो ही देखूंगी। तो 4 5 9 को अब मैं करूँगी सेकेंड रो से, सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड रो से। सो ये है मेरा 3 2 1। तो 4 को करूँगी 3 से, 5 को करूँगी 2 से, 9 को करूँगी 1 से। तो हम ये अब डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 4 को 3 से करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 12, प्लस को 5 को 2 से करूँगी, क्योंकि देखो ये भी सेकंड एलिमेंट एंड ये भी सेकंड एलिमेंट, इनको करूँगी तो आएगा 10, प्लस में 9 को 1 से करूँगी तो 9। फाइन। अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट रो को ही थर्ड रो से मल्टीप्लाई करूँगी। सो फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड को सेकंड एलिमेंट से, थर्ड को थर्ड एलिमेंट से। सो 4 को 1 से करूँगी आएगा 4, 5 को 6 से करूँगी तो सॉरी ये आएगा मेरा 30, एंड 9 को 4 से करूँगी तो मेरा आएगा 36। फाइन। अब ये देखो ये तो मेरी रो 1 निकल के आ गई। अब मुझे निकालनी है रो 2। रो 2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, अपने फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो 2 देखूंगी। रो 2 क्या है मेरे पास 1 2 3। फाइन। अब मैं इन दोनों को इग्नोर करूंगी और सिर्फ 1 2 3 पे फोकस करूंगी। सो 1 2 3 को मुझे क्या करना है, पहले रो 1 से करूंगी, रो 2 से करूंगी, फिर रो 3 से करूंगी। सो पहले इसको रो 1 से करते हैं। तो जब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड से। सो 1 को 2 से करूंगी तो मेरा आएगा 2, प्लस 2 को 1 से करूंगी 1, 3 को 5 से करूंगी तो 15। अब क्या करूंगी, रो 2 को रो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। सो एज इट इज़ ये होगा 3 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 1 से। अब कर अभी भी रो 2 ही निकाल रही हूँ मैं। सो रो 2 को करूंगी अब रो 3 से। सो वापस से फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, एंड थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से। सो ये मेरा हो जाएगा 1 को 1 से करूँगी तो 1, 6 को 2 से करूँगी सेकंड एलिमेंट, 6 को 2 से करूँगी तो मेरा आ जाएगा 12, 4 को 3 से करूँगी तो भी आ जाएगा 12। फाइन। अब ये देखो रो 1 निकल गई, रो 2 निकल गई। अब मुझे रो 3 निकालनी है। रो 3 निकालनी है तो इस बार क्या करूँगी मैं, रो 1 और 2 को इग्नोर कर दूंगी, सिर्फ रो 3 पे फोकस करूँगी। अब रो 3 को पहले रो 1 से करूँगी, फिर रो 2 से करूँगी, एंड फिर रो 3 से करूँगी। सो पहले इसको थर्ड रो को फर्स्ट रो से करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। सो 3 को 2 से करूँगी तो क्या आएगा 6, प्लस 0, 5 को 1 से करूँगी तो 5। अब इस रो 1 से हो गया। अब रो 3 को रो 2 से करूँगी तो मेरा क्या आएगा, 3 को 3 से करूँगी 9, 2 को 0 से 0, 1 को 1 से 1। अब ये आएगा मेरा रो 3 को रो 3 से करना है। सो 3 को 1 से करूँगी 3, प्लस 6 को 0 से करूँगी 0, प्लस 4 को 1 से करूँगी 4। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, जो नंबर्स मेरे पास आए हैं मुझे इनको सॉल्व करना है। ओके तो इसको सॉल्व कर लिया होगा आपने, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि प्लस माइनस में मिस्टेक हो सकती है, तो मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, तो आप ये चेक कर लेना। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं, यानी कि जब आपके अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल दिया जनरल फॉर्म में, उसमें तो उन्होंने सही दिया है 2 इंटू 2 में भी, 3 इंटू 3 में भी। लेकिन जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिया है ना, ये वाला, ये भी आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, तो इसमें उन्होंने मिस्टेक कर दी है। क्वेश्चन तक ठीक लिया है, उसके बाद उन्होंने मतलब फर्स्ट एलिमेंट तक उन्होंने ठीक लिया है, उसके बाद उन्होंने मैट्रिक्स की तरह उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसको करेक्ट कर लेना, वो उसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है। मैट्रिक्स वो सॉरी डिटर्मिनेंट आपकी यही वाली है, तो एक बार आप चेक कर लेना, उसमें न्यूमेरिकली जो क्वेश्चन दिया है वो आपका गलत है। बाकी डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन मैंने बता दी है कैसे होगी। और एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जस्ट लाइक एक मिनट, ये मैं ले लेती हूँ 2 इंटू 2 की डिटर्मिनेंट, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 के डिटर्मिनेंट से। सो ये मैं ले लेती हूँ 0 1 2 3 4 0 5 1। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे,
2 इंटू 2 की डिटर्मिनेंट है, 2 इंटू 2 की डिटर्मिनेंट है, दोनों का ऑर्डर चेक करेंगे, इसमें भी 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, इसमें भी 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ पे पॉसिबल है। तो जो हमारी आंसर मैट्रिक्स आएगी वो भी 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट की होगी। तो मुझे सबसे पहले रो 1 निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 1 देखूंगी, उसको एक बार रो 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर रो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो जब रो 1 को रो 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करूँगी तो 0, प्लस में सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से करूँगी तो 5। आप एक दो बार प्रैक्टिस करो और उसके बाद कोशिश करो कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सको, क्योंकि अगर आप एक एक स्टेप लिखोगे ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम यूटिलाइज होगा पेपर में, और आपकी शीट्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएंगी, और आपको मिलती तो लिमिटेड शीट्स ही हैं। सो ट्राई करो कि आप क्वेश्चन में जो कुछ कुछ स्टेप्स हैं जो कि ज़रूरी नहीं है वो आप स्किप कर सको, ठीक। अब मैं क्या करूँगी, अपने फर्स्ट रो को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 0 को 0 से करूँगी 0, 1 को 1 से करूँगी 1। अब मुझे क्या निकालनी है, रो 2। रो 2 को निकालने के लिए मैं किस पे फोकस करूँगी, रो 2 पे, रो 1 को इग्नोर कर दूंगी। सो इसको पहले रो 1 से करूँगी, 2 को 4 से, 3 को 5 से, 2 को 4 से करूँगी तो क्या आएगा मेरा 8, 5 को 3 से करूँगी तो 15। अब रो 2 को रो 2 से करूँगी, सो 2 को 0 से, 3 को 1 से, 2 को 0 से करूँगी तो 0, 3 को 1 से करूँगी तो 3। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, मैं यहीं पे कर देती हूँ नीचे। ओके, 0 को 5 से करूँगी 5, 8 को 15 से करूँगी तो मेरा क्या आएगा 23, 1 को 0 से करूँगी 1, 3 को 0 से करूँगी 3। तो ये मेरा हो गया डिटर्मिनेंट 2 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन। एंड यस, वन मोर थिंग कि अगर आपको चेक करनी है कि आपने जो मल्टीप्लिकेशन की है डिटर्मिनेंट की वो सही है या नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद फिर आप उसको बार बार तो चेक नहीं कर सकते। तो इसका एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको अपना ए डिटर्मिनेंट लेट किया है, मैंने क्या किया पहले, जस्ट अ मिनट, मैंने पहले ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास क्या है, ये ए बी तो निकल के आया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे a को जब b से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ए बी आ गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैंने ए बी निकाला है वो मेरा सही है या गलत है, तो इसका एक और मेथड है चेक करने का, कि मैं पहले a का डिटर्मिनेंट निकाल के देखती हूँ। जब मैं a का डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आएगा 0, 0 इंटू 3 0, उसमें से माइनस करूंगी नॉन डायगोनल को, तो 0 में से जब माइनस करूंगी 2 को तो मेरा क्या निकल के आएगा, 0 में से माइनस करूंगी 2 को तो क्या आएगा मेरा -2। ऐसे ही सेम मैं b निकालूंगी, b के डायगोनल एलिमेंट्स क्या है मेरे 4 एंड 1, इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आया 4, नॉन डायगोनल्स क्या है 5 एंड 0, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0, 4 माइनस 0 मेरा क्या हुआ 4। अब ये देखो, a डिटर्मिनेंट आया मेरे पास -2, b डिटर्मिनेंट आया मेरे पास 4, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा -8, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी -8। अब ये मेरे पास क्या है, a का डिटर्मिनेंट इंटू b का डिटर्मिनेंट। अब मैंने जो अपनी a b डिटर्मिनेंट निकाला था, अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखती हूँ कि इसका भी सेम आता है। तो क्या करूंगी, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगी, 5 3 जा कितना हो गया मेरा, ये मैं क्या निकाल रही हूँ a b का डिटर्मिनेंट, सो 5 3 जा क्या हो गया मेरा 15, माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आया 23, 15 में से 23 में से 15 गए तो कितना बचा मेरे पास 8, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि 23 बड़ा है। अब ये देखो, या तो मैं अपना a का डिटर्मिनेंट और b का डिटर्मिनेंट निकाल के उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो भी मेरा सेम वही आएगा जो मेरा ए बी का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आया है। अगर मेरा सेम आ रहा है इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन मैंने करी है वो करेक्ट है, फाइन। आप ऐसे चेक कर सकते हो। अब हम अपने कॉन्सेप्ट्स देखते हैं मैट्रिक्स के। तो स्टार्ट करते हैं अपने माइनर से, मतलब कि माइनर कैसे निकालते हैं आप। सो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ये मुझे मैट्रिक्स दी हुई है, मैं इसको लेट कर रही हूँ ए मैट्रिक्स, ठीक है, और मुझे क्या निकालने हैं इसके फाइंड माइनर्स। जैसे हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, वैसे ही हमारे माइनर्स होते हैं। अब माइनर्स को डिनोट कैसे करते हैं, एलिमेंट्स को तो हम किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ए हो सकता है, बी हो सकता है, मैं यहाँ पे स्मॉल ए ले रही हूँ। अब मुझे माइनर्स निकालने हैं तो मैं माइनर्स को कैसे डिनोट करूँगी, सो हम माइनर्स को डिनोट करते हैं एम से, फाइन। अब माइनर्स निकालें कैसे, सो ये देखो, ये मुझे 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, एलिमेंट मेरे पास 4 हैं, तो जितने मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं मेरे पास माइनर्स भी उतने ही होते हैं, क्योंकि माइनर्स की भी एक मैट्रिक्स ही बनती है हमारी। सो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, एलिमेंट दे रखे हैं मेरे पास 4 एलिमेंट्स,
1 1 1 2 2 1 2 2, तो मेरे पास माइनर्स भी इतने ही निकलेंगे, M11 M12 M21 एंड M22। अब मैं निकालूंगी कैसे? तो सबसे पहले देखो मुझे M11 निकालना है। M11 निकालने के लिए मैं सबसे पहले अपना A11 देखूंगी, ठीक है। मुझे फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो मैं अपना फर्स्ट एलिमेंट देखूंगी। अब मैं क्या करूंगी, इसके हॉरिजॉन्टल एंड इसके वर्टिकल मैं इग्नोर कर दूंगी। फाइन, इसके हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल जो मेरे पास कॉलम है उसको मैं इग्नोर कर दूंगी। जो भी मेरे पास बचा वो मेरा माइनर है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डिलीटिंग रो 1 एंड कॉलम 1। तो मेरे पास क्या बचा, कॉलम रो 1 हटा दिया मैंने, कॉलम 1 हटा दिया क्योंकि 1 एंड 1 हटाना है। तो मेरे पास बचा A22। A22 मेरा क्या आ गया, माइनर, ठीक है। ए मतलब मेरे पास जो एलिमेंट है A11, अगर मुझे उसका माइनर निकालना है तो वो मेरा आएगा A22, ठीक है। अब मुझे निकालना है माइनर रो 1 का, कॉलम 2 का। रो 1 मेरी कौन सी है, ये वाली। कॉलम 1 मेरी कौन सी है, ये वाली। सॉरी, रो 1 मेरी है ये वाली, कॉलम 2 मेरी है ये वाली। सो आप ये देखो, मैं रो 1 को इग्नोर कर रही हूँ एंड कॉलम 2 को इग्नोर कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या बचा, A21। फाइन, जैसे कि मान लो कि मेरा 1 2 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। अगर मैं इसके साथ वाले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को इग्नोर कर दूँ तो क्या बचा, A21 ही तो बचा। तो ये मेरे पास आएगा A21। और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि डिलीटिंग रो 1 एंड कॉलम 2, डिलीटिंग रो 1 एंड कॉलम 2। आप ये देखो कि आप जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो आप उसके रो एंड कॉलम को हाइड कर दो। फाइन, जो बचा वही आपका माइनर है। अब मैं यहाँ पे क्या निकाल रही हूँ, 2 1 एलिमेंट का ही तो माइनर निकाल रही हूँ, तो माइनर मेरा 2 और 1 है। सो मैं क्या करूँगी, सेकंड रो को हाइड करूँगी एंड कॉलम 1 को हाइड करूँगी। या आप सीधे सीधे ये देखो आप किस एलिमेंट का निकाल रहे हो, 2 1। 2 1 कौन सा मेरा, ये वाला। इसके वर्टिकल और इसके हॉरिजॉन्टल को हाइड कर दो, क्या बचा आपके पास, A12। सो ये मैंने कैसे निकाला है, डिलीटिंग रो 2 एंड कॉलम 1। तो मेरे पास क्या आया, A12। ऐसे ही सेम मैं 2 2 के लिए करूँगी, 2 2 मेरा ये है। सो मेरी रो 2 एंड कॉलम 2 हाइड हो जाएगी। या फिर आप बोल सकते हो कि जो मेरा एलिमेंट है A22, इसका मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेरा ये है, इसको मैं हाइड करूँगी। तो मेरे पास जो बचेगा वो मेरा माइनर है। क्या बचा मेरे पास, A11। सो ये आ गया मेरा A11। फाइन, अब ये तो हो गया कि आप कैसे बताओगे कि आपने माइनर निकाला है। अगर आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन में आपको कोई माइनर निकालना है और आपको ऐसे करके नहीं दिखाना है। अगर आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछा है तो आप ऑब्वियसली करके दिखाओगे, उसको बताओगे कि ये हमने निकाला है इसको डिलीट करके या इसको डिलीट करके। लेकिन अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में उसको यूज़ करना है तो बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये मैंने मैट्रिक्स बनाई, ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं, मुझे माइनर निकालना है। तो मैं माइनर कैसे निकालूंगी, सीधा उसके जो अपोजिट वाला है, जो भी उसका डायगोनल एलिमेंट है उसको लिख दूंगी। जैसे मान लो कि मुझे 1 1 का निकालना है तो A22 लिख दूंगी, A12 का निकालना है तो A21 लिख दूंगी, A21 का निकालना है तो इसका डायगोनल 1 2 हो गया, A12 लिख दूंगी। और A22 का निकालना है तो इसका डायगोनल A11 हो गया, इसको लिख दूंगी। शॉर्टकट में आप ऐसे करते टाइम कर सकते हो, बट ये आया कैसे, आप वो मेजर याद रखो कि 1 1 निकाल रही हूँ तो उसका डायगोनल मैं क्यों ले रही हूँ, इसीलिए तो ले रही हूँ क्योंकि इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैंने डिलीट कर दिए हैं, तो वह बचा मेरे पास। 1 2 का मैं डायगोनल 2 1 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि 1 2 पे जब मैं उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट कर दूंगी तो वही तो बचा मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरा हो गया माइनर निकालने का तरीका। और माइनर को हम कैसे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स में, मैंने बताया M से डिनोट करते हैं। तो ये मेरा M11 होता है, ये M12, M21, M22। क्योंकि जब अभी मैं एलिमेंट्स ले रही थी तो मैं स्मॉल वर्ड्स का यूज़ कर रही थी, अब मैं माइनर यूज़ कर रही हूँ तो मैं माइनर को किससे, M से डिनोट करती हूँ, तो मैं M11 लिखूँगी। सो ये मेरे आ गए माइनर्स। सो अब हम देखते हैं अपनी कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। माइनर हमने देख लिया कैसे निकालते हैं, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया कि हमारे क्या क्या माइनर्स आए हैं, क्योंकि जब हम कोफैक्टर निकालेंगे ना तो हमें माइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए मैंने वही सेम एलिमेंट्स लिए हैं, सेम मैट्रिक्स लिए एक ही। तो देखो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। आपको याद है जब हम एलिमेंट्स लेते थे तो मैं एलिमेंट्स के लिए स्मॉल लेटर यूज़ करती थी, A B C D कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने A लिया है।
जब मैं यहाँ पे माइनर्स निकाल रही थी तो मैंने m का यूज़ किया है। अब मैं कोफैक्टर निकालूंगी तो कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल C से। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगी, जो मैं अभी अपनी मैट्रिक्स बनाऊंगी, वहाँ पे मैंने मैट्रिक्स क्या बनाई थी माइनर में, M11 M12 M21 M22, क्योंकि ये मेरी माइनर्स की मैट्रिक्स थी तो देखते ही पता चल रहा है कि ये मेरी माइनर्स की मैट्रिक्स है। अब मैं अपनी कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाऊंगी। सो कोफैक्टर की मैट्रिक्स मेरी क्या बनेगी, C11 C12 C21 C22। तो मुझे देखते ही आइडिया लग जाएगा कि अरे ये तो मेरी कोफैक्टर की मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कैपिटल C का यूज़ किया है। फाइन, अब देखो कि कोफैक्टर्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, सो मुझे कौन से एलिमेंट से निकालने हैं, C11 C12 C21 C22। ठीक है, कोफैक्टर निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला होता है -1। जैसे मान लो कि कोफैक्टर मेरे पास गिवन है CIJ, तो मैं क्या करूँगी, -1 की पावर IJ, और ये मेरा हो गया MIJ। ठीक है, ये मेरा हो गया कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला। अब मुझे यही पुट करना है और अपने सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं। अब देखो मुझे निकालना है C11। एक चीज़ याद रखो, अगर आपके -1 की पावर ऑड आती है तो आपका -1 जो है वो -1 ही रहेगा, लेकिन अगर -1 की पावर इवन नंबर आती है तो वो आपका -1 +1 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या याद ध्यान रखना है कि अगर मेरा I और J को प्लस करके ऑड नंबर आता है तो मेरा -1 ही रहेगा। अगर मेरा I और J को प्लस करके इवन नंबर आता है तो मेरा -1 +1 हो जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा यही सेम चीज़ मैंने आपको जब बताई थी, जब हम डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे या डिटर्मिनेंट निकालते थे, सॉरी, जब हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते थे तो मैंने आपको बताया था ना कि जो भी हम एलिमेंट निकाल रहे हैं अगर उसके I और J ऑड नंबर है तो हमारा माइनस का साइन आएगा, और अगर I और J इवन नंबर है तो मेरा प्लस का साइन आएगा। फाइन, तो यहाँ पे अब हम अपने कोफैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स निकालने के लिए मुझे m माइनर की भी ज़रूरत पड़ती है, m की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो अब मुझे निकालना है C11। तो मैं क्या करूँगी, -1, I और J की जगह क्या करूँगी, मैं 1 और 1 पुट कर दूँगी, क्योंकि मुझे तो एलिमेंट का नंबर गिवन है। तो ये मेरा हो गया 1 + 1 MIJ, मतलब कि मेरा M11 लूँगी मैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो कि -1 की पावर मेरी क्या आ रही है, 1 + 1, यानी मेरा I और J ऐड करके क्या आ रहा है, 2। अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो मेरा -1 तो +1 हो जाएगा। ये हो गया मेरा +1, और M11 मेरे पास क्या आया था, A22। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा A22 ही रहेगा। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं निकालूंगी C12 निकालूंगी तो मेरा I और J तो 1 और 2 हो गया, M भी मेरा 1 और 2 हो गया। अब ये देखो कि -1 की पावर तो मेरी 3 हो गई, 1 + 2 3 हो गया ना। अब मेरा ऑड नंबर आ गया तो -1 मेरा -1 ही रहेगा, सो है ना। सो -1 को मैं एज इट इज़ लूँगी क्योंकि मेरा पावर ऑड नंबर है। A12 मेरे पास क्या आ रहा था, सॉरी M12 मेरे पास क्या आ रहा था, A21। सो A21 को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा -A21 हो जाएगा। अब 21 के लिए भी एज इट इज़ 21 मेरा हो गया 3 यानी ऑड नंबर, तो -1 मेरा -1 ही रहेगा। M13 मेरे पास क्या आ रहा है, M1, सॉरी ये है मेरा M21, जो नंबर यहाँ पे होता है वही मैं यहाँ पे लेती हूँ ना। तो M21 मेरे पास क्या आ गया, A12। सो यहाँ पे भी मेरा माइनस का साइन आ जाएगा। अब मेरा C22 लूँगी तो 2 + 2 क्या हो गया मेरा 4 मेरा इवन नंबर है तो ये मेरा +1 हो जाएगा। एंड M22 मेरे पास क्या है, M22 है मेरे पास A11, तो मेरा ये हो गया प्लस का A11। ठीक है, अब देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स मेरी ये थी। कोफैक्टर मैट्रिक्स में अगर मैं इसको पुट करती हूँ, C11 मेरे पास क्या आया, A22, C11 A22 ही तो आया। C12 मेरे पास क्या आया, -A21, यहाँ पे आया C21 -A12 एंड C22 आया A11। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि मेरे माइनर्स क्या आ रहे थे। तो हमारे पास माइनर्स क्या आ रहे थे, M11 था हमारे पास A22, M12 है हमारे पास A21, M21 है हमारे पास A12, M22 है हमारे पास A11। तो अब एक चीज़ नोटिस करो कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे माइनर्स के एलिमेंट्स और कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स सारे एग्जैक्ट सेम है। बस फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि जो हमारे पास ऑड, जहाँ पे मेरा I और J का सम ऑड है वहाँ पे मेरा माइनस आ रहा है, एंड बाकी सारा
पॉजिटिव है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते टाइम भी सेम चीज़ थी, जहाँ पे मेरा आई और जे का सम क्या आता है ऑड, वहाँ पे मैं माइनस का साइन लेती हूँ, और जहाँ पे मेरा आई और जे का सम क्या आता है इवन, वहाँ पे मैं प्लस का साइन लेती हूँ। सो आपके जो माइनर और कोफैक्टर हैं वो एग्जैक्ट सेम होते हैं, बस आपका माइनस का फर्क कहाँ पे आता है, जहाँ पे आपके आई और जे ऑड नंबर हो, यानी उनका सम जो हो ऑड नंबर हो। तो अगर आपके क्वेश्चन में आपसे स्पेशली माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए पूछा जाए तो आप पूरा माइनर, जैसे मैंने बताया था डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स करके, वो शो करोगे, और कॉलम्स में और कोफैक्टर में एग्जैक्ट आप फॉर्मूला पुट करके और यही मेथड से सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको इन्वर्स निकालने के लिए या मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन आता है तो ये सब करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जैसे मैंने बताया था कि मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, डायगोनल एलिमेंट्स लेते थे, वैसे ही आप माइनर निकालना, और उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ पे आपका आई और जे यानी जो भी आपका ऑड टर्म है वहाँ पे आप क्या करना, माइनस पुट कर देना। ठीक है, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप्स वगैरह फाइन। अब देखो कोफैक्टर निकालना तो आ गया कि कोफैक्टर ऐसे निकलते हैं, एंड कोफैक्टर की जो टर्म होती थी जनरल फॉर्म वो थी हमारी ये। अब देखो कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं ए डी जे, और जिस भी मैट्रिक्स का आप निकाल रहे हो एडजॉइंट, लेट सपोज मैं ए मैट्रिक्स का निकाल रही हूँ तो ब्रैकेट में ए। ठीक है, अब एडजॉइंट मेरा क्या होता है, एडजॉइंट ये होता है मेरा ट्रांसपोज ऑफ, सॉरी ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट मेरा होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलती है वो तो हमने देख लिया, अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर देती हूँ तो मेरा आ गया एडजॉइंट। अब मेरे पास देखो यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ रही थी, C11 C12 C21 C22। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देती हूँ यानी रोज को कॉलम में चेंज कर देती हूँ, कॉलम्स को रोज में चेंज कर देती हूँ, तो फर्स्ट रो मेरी क्या है C11 C12, मैं इसको अपनी कॉलम बना लूंगी C11 C12। सेकेंड रो है मेरी C21 C22, ये मेरी कॉलम बन जाएगी C21 C22। सो ये मेरा क्या होगा, ये हो गया मेरा एडजॉइंट, क्योंकि एडजॉइंट मेरा क्या बोलता है कि हमारे पास जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दो। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या निकल के आया था, ये अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देती हूँ, लेट्स सपोज ये मेरी रो 1 है, इसको मैं अपनी कॉलम 1 बना लेती हूँ, और ये मेरी रो 2 है, इसको मैं अपनी कॉलम 2 बना लेती हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही तो हो गया, ये मेरी हो गई एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मेरे पास दी हुई थी, मैंने पहले उसका माइनर निकाला, कोफैक्टर निकाला और फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो ये मेरा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इनवर्स का, इनवर्स कैसे निकालते हैं तो वो देख लेते हैं। सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो इनवर्स देखो, इनवर्स मेरा क्या होता है, जब भी मैं किसी चीज़ को 1 से डिवाइड कर देती हूँ, लाइक मेरे पास मुझे निकालना है ए का इनवर्स, तो मैं क्या करूँगी 1/a, यही तो होता है मेरा इनवर्स। और कोई भी मेरी पावर नीचे पॉजिटिव में होती है और मैं उस नंबर को ऊपर ले आती हूँ तो वो मेरा नेगेटिव पावर में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये मेरा हो गया ए इनवर्स का साइन। सो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/में ए का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो गया मेरा इनवर्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करेंगे हम बुक के क्वेश्चन के साथ, आपकी बुक में। सो ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, चेक योर प्रोग्रेस 3 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको ए मैट्रिक्स मतलब ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसका इन्वर्स आपको निकालना है। ठीक है, इन्वर्स का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/में ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मुझे ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए का एक्सपेंशन, फाइन। अब मैं इसको कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू, इसको करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रो 1, फाइन। सो रो 1 निकालने के लिए क्या करूँगी, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज रो 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ तो सिर्फ इस पे फोकस करूँगी, फर्स्ट के पे निकाल रही हूँ तो ये दोनों मेरा इग्नोर हो जाएंगे, 3 5 5 12 एज इट इज। अब सेकंड में आप देखो ये मेरा है रो 1 कॉलम 2, 1 और 2 कितने होते हैं 3, तो मेरा ऑड नंबर आ गया, सो मैं 2 के आगे माइनस का साइन लगा दूंगी, यानी मेरा जो भी नंबर होगा उसके आगे माइनस का साइन लगा दूंगी, अगर माइनस का नंबर होगा तो उसके भी आगे माइनस का साइन लग जाएगा और वो मेरा कन्वर्ट होकर प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 प्लस का है तो ये मेरा माइनस का हो गया, 2 के साथ वाली रो एंड साथ वाली कॉलम इग्नोर करूंगी, बचे मेरे पास नंबर 1 1 5 12। सो ये बचा मेरे पास 1 1 5 12, फाइन।
थर्ड एज इट इज रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। 1 और थर्ड क्या हो गया मेरा, 1 और 3 मेरा हो गया 4। इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही रहेगा नंबर। अब 3 है तो इसके साथ वाली रो एंड कॉलम इग्नोर करूंगी, मेरे पास बचा 1 3 1 5। सो 1 3 1 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगी। 3 को 12 से माइनस 5 को 5 से, -2 एज इट इज रहेगा। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है मेरे, 1 एंड 12 माइनस 1 एंड 5 प्लस 3 एज इट इज रहेगा। डायगोनल नंबर है मेरे 1 एंड 5 माइनस 3 एंड 1। इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, 1 एज इट इज। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 36, 5 को 5 से करूंगी 25। ये मेरा 12 माइनस 5 प्लस में 3, ये मेरा हो गया 5 माइनस 3। इसको सॉल्व करूंगी तो ये मेरा आ जाएगा 11 एंड ये मेरा 2, 12 में से 5, ये मेरा बचा 7 प्लस 3, ये मेरा हो गया 2। फाइन, अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 11 माइनस 14 प्लस में 3, ये क्या हो गया मेरा, सॉरी ये मेरा 6 है। इसको सॉल्व करूंगी तो ये मेरा आ गया 3। अब मुझे ये देखना है कि ये मेरा 0 तो नहीं है, ये तो मेरा 3 है, मतलब 0 नहीं है। अगर ये मेरा 0 होता है तो मेरा वहाँ इन्वर्स नहीं निकल सकता क्योंकि वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्योंकि किसी भी नंबर के अगर मैं नीचे 0 को डिवाइड करती हूँ तो मेरा नॉट डिफाइन हो जाता है। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आना चाहिए। अगर वो 0 होता है तो मेरा नॉट डिफाइन हो जाएगा और वहाँ पर मैं अपना इन्वर्स नहीं निकाल सकती। ठीक है, अब ये देखो कि मेरा ए का डिटर्मिनेंट तो आ गया, वो है 3, तो मतलब मेरी ये चीज़ तो सॉल्व हो गई। अब मुझे निकालना है अपना एडजॉइंट ए। ठीक है, सो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या है, ए का 3, और ए मेरे पास दे रखा है 1 2 3 1 3 5 1 5 12। ये मेरा 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट है। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट। सो एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता था, को फैक्टर मैट्रिक्स। सो मेरी को फैक्टर मैट्रिक्स अब कितने की निकलेगी, 3 इंटू 3 की, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट गिवन है वो 3 इंटू 3 का है ना। सो मुझे को फैक्टर भी 3 इंटू 3 का लेना होगा। सो को फैक्टर को मैं किससे डिनोट करती थी, कैपिटल सी से। सो मैं इसको सबसे पहले उसी टर्म में लिख लूँगी, सी की टर्म में। सो ये मेरे पास हो जाएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ऑल राइट, ये मेरा आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगी, हमें तो सिर्फ 2 इंटू 2 का पता था। उसमें हम क्या करते थे, डायगोनल एलिमेंट्स को एज इट इज लिख देते थे। कैसे देखते थे, मान लो कि मेरे पास सिर्फ ये 2 इंटू 2 का है, तो मैं माइनर कैसे निकाल रही थी, मैं डायगोनल एलिमेंट्स को एज इट इज लिख दे रही थी। और अगर वो मेरा ऑड टर्म है, यानी आई और जे को प्लस करके ऑड टर्म आ रहा है, तो उसके आगे माइनस लगा दूंगी, मेरा कोफैक्टर हो गया। लेकिन यहाँ तो मेरे पास 3 इंटू 3 है, तो देखो इसी क्वेश्चन में हम 3 इंटू 3 भी सॉल्व करना सीख लेंगे। अब देखो हमें निकालना क्या क्या है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। यहाँ पे हमें 9 को फैक्टर निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐसे सारी चीज़ें कर करके नहीं दिखाएंगे कि पहले माइनर सॉल्व करके दिखाओ, फिर उससे को फैक्टर सॉल्व करके दिखाओ, फिर उसका ट्रांसपोज करो, एडजॉइंट निकालो, इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, सो C11 मुझे निकालना है। माइनर निकालते तो कैसे देखते थे, जो भी निकालना है उसके साथ वाला रो और उसके साथ वाला कॉलम इग्नोर कर देते थे, और जो भी उसके डायगोनल में होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ पे तो मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो मैं एज इट इज तो नहीं लिख सकती। तो मैं क्या करूँगी, इसको देखो आप, इसका ही तो निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1 1 1 2 3 5 3 5 12। ये मैंने ए मैट्रिक्स ले ली है यहाँ पे अपनी, ये मेरा ए का डिटर्मिनेंट था, ये मेरी ए की मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 की। इसका कोफैक्टर मुझे निकालना है। फाइन, तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे 1 1 निकालना है। 1 1 के लिए फर्स्ट रो मैंने हाइड कर दी, फर्स्ट कॉलम मैंने हाइड कर दी। अब मेरे पास ये बचे, तो सिंगल नंबर तो नहीं है जो मैं एज इट इज़ नोट डाउन कर दूँ, तो मैं क्या करूँगी,
मैं कैसे सॉल्व करती थी, डायगनल को मल्टीप्लाई करती थी माइनस नॉन डायगनल को मल्टीप्लाई करती थी, सेम चीज़ एप्लीकेबल होगी। बस क्या करूँगी मैं, एक्सपेंशन में हम ये वाला नंबर भी साथ साथ लिखते थे, इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है, हमें सिर्फ ये चारों देखना है। तो अब मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 36, माइनस करूँगी 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 25। अब ये देखो कि जो मेरा -1 है, मेरा यहाँ पे 1 और 1 है, 1 1 को प्लस करके मेरे पास 2 आता है, तो -1 की पावर 2 करूंगी तो इवन नंबर में तो मेरा साइन चेंज हो जाता है, तो वो प्लस का हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे मैं प्लस नहीं लगाऊंगी। क्या आप ऐसे करो, पहले एज इट इज सारे नंबर्स लगाओ, मतलब सारे नंबर्स निकालो, उसके बाद हम देखते हैं प्लस माइनस में क्या चेंज करेंगे, ठीक है, इतना झंझट नहीं लेता है, सीधे सीधे सॉल्व करता है पहले। तो इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, 35 में से 25 गए 11, ठीक है, ये मेरा C11 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, C12। C12 मेरा क्या है, इस नंबर से निकालूंगी। सो जब मैं अपने 2 से मतलब ये वाला एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूंगी तो ये वाली रो हाइड कर दूंगी और इसके साथ वाली कॉलम हाइड कर दूंगी। अब इसका निकालो, तुम एक्सपेंशन कैसे निकालोगे, डायगनल को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ गया 12, नॉन डायगनल को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ गया 5, सो 12 माइनस 5 क्या आया 7। इसको ब्रैकेट में ले लो क्योंकि आगे प्लस माइनस के लिए जरूरत पड़ेगी। अब निकालना है मुझे इस नंबर के लिए, यानी एलिमेंट 1 3 के लिए मुझे कोफैक्टर निकालना है। सो इसके साथ वाली रो, इसके साथ वाली कॉलम, क्या आएगा मेरा, डायगनल को मल्टीप्लाई करूंगी, 1 और 5 को करूंगी 5, 3 और 1 को करूंगी 3, सो 5 माइनस 3 किया तो क्या आया 2। अब निकालूंगी 2 और 1 के लिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये वाला नंबर, इसके साथ वाली रो को हाइड करूंगी और कॉलम को, तो क्या आएगा 12 और 2 को किया 24, माइनस 5 और 3 को किया 15, इन दोनों को माइनस करूंगी, क्या गया 9, 9, ठीक है, 2 2 मीन्स 3, सो 3 के साथ वाली रो पूरी हाइड एंड उसके साथ वाला कॉलम, तो क्या बचा 1 12 3 1, सो 12 माइनस 3, ये भी मेरा हो गया 9। अब क्या है 2 3, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि 5, 5 के साथ वाली रो एंड कॉलम को हटा दूंगी, क्या बचेगा 1 5 2 1, तो डायगनल को करूंगी 5, नॉन डायगनल को करूंगी 2, सो 5 माइनस 2 क्या आ गया मेरा 3। अब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 1, इसके साथ वाली रो और कॉलम को हाइड करूंगी तो क्या बचा मेरे पास 2 3 3 5, मल्टीप्लाई करो 5 2 से 10 एंड माइनस 9, 10 माइनस 9, ये आ गया मेरा 1। थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी 5, इसके साथ वाले कॉलम हाइड करूंगी एंड रो हाइड करूंगी, तो ये बचा 1 3 1 5, 5 माइनस 3, ये मेरा हो गया 2, 3 3 बचा यानी कि 12, ये हाइड हो गई तो क्या कितना आया 3 माइनस 2, ठीक है। अब ये तो मेरे एक तरह से माइनर आ गई, मैं ऐसे ही तो निकालती थी माइनर कि जो भी मेरा नंबर है जिस रो का जिस कॉलम का, उसी रो और उस कॉलम को हाइड करो और डायगनल नंबर लिख दो, लेकिन यहाँ पे 3 into 3 की मैट्रिक्स थी तो डायगनल नंबर सॉल्व करके लिखने पड़ रहे थे, फाइन। अब देखो कोफैक्टर कैसे निकालते थे, कोफैक्टर में कुछ नहीं करते थे, बस जहाँ पे आई और जे को ऐड करके ऑड आ रहा है वहाँ पे माइनस लगा दो, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 1 और 1 ऐड करेंगे तो इवन नंबर, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे ऑड नंबर है तो -1 लगा दो, तो ये भी माइनस का हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 और 1 ऑड नंबर है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी माइनस लगा दो, और देखो 2 और 3 ऑड नंबर है, यहाँ पे भी -1, ये भी मेरा माइनस हो गया, ये दोनों ऑड नंबर हैं, यहाँ पे भी -1 लगा दो, ये भी मेरा माइनस हो गया, ठीक है। बाकी तो सबको ऐड करके इवन नंबर ही आ रहा है तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये मेरे आगे कोफैक्टर मैंने पहले ही निकाल दी थी मैट्रिक्स, मुझे इस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर दो, ये मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। C11 क्या आया मेरा 11, C12 क्या आया मेरा -7 2 -9 9 -3 1 -2 1। अब ये मेरी आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब मैं क्या करती थी एडजॉइंट निकालने के लिए कि अपने कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देती थी, यही तो करती थी। तो अब मैं क्या करूंगी, इसका ट्रांसपोज कर दूंगी। सो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, मुझे ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो मैं क्या करूंगी, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स
ऑफ ए, यानी जो मेरे ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर आए हैं उसका ट्रांसपोज कर दूंगी, यानी ये नंबर है ना जो इसका ट्रांसपोज करना है। सो इसका ट्रांसपोज करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इसकी फर्स्ट रो मेरी इधर कॉलम में आ जाएगी, 11 माइनस 7 2 माइनस 9 9 माइनस 3 1 माइनस 2 1, आ गया मेरा एडजॉइंट। ठीक है, अब देखो मुझे निकालना एडजॉइंट थोड़ी था, मुझे तो इन्वर्स निकालना था। इन्वर्स का फॉर्मूला मेरा क्या होता था, 1 अपॉन में एक्सपेंशन ऑफ ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप देखो ये तो मैं पहले ही निकाल चुकी थी, ये था मेरा 3, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए मैंने अब निकाल लिया, ये मेरा बन गया 11 माइनस 7 2 माइनस 9 9 माइनस 3, शो हो रहा है 1 माइनस 2 1। सो ये आ गया मेरा ए का इन्वर्स, आंसर मैच कर लेना, यही आंसर आएगा। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ये था आपका चेक इन प्रोग्रेस 3 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब इसी में आपका एक और क्वेश्चन है, प्रूव करना है, उसमें आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए इन्वर्स भी आपको दिया हुआ है, बस आपको प्रूव करना है, यही आएगा। तो उसमें कुछ नहीं करना, आप ए का इन्वर्स निकालो और देखो कि आपका एज इट इज आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो आप खुद से सॉल्व करोगे। फाइन, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन आप करोगे। तो इसके बाद मेरा एक टॉपिक और रहता है जिसमें मुझे क्या निकालना है, मैट्रिक्स मेथड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। Alright, that's for the today's video. Please do like, subscribe my channel if you find it useful, and join Telegram channel for notes. Link available in the description box. So we'll start next topic in the next video. Till then, bye bye.